तारीख 2 जुलाई 1995। जगह गोल मार्केट, नई दिल्ली। रात के 8:30 बजे अचानक एक सरकारी आवाज से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलिथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलिथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगाकर ले जाता है। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला आईटीओ पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद उसे मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलिथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलिथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलिथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की रफ्तार से एक आइडिया आता है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है और अब कार वापस कॉनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कॉनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार बग्या रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। तब तक रात के 10 बज चुके थे। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। कार को रेस्टोरेंट में खड़ी करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्टोरेंट तब सुशील शर्मा का हुआ करता था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। कॉनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ होगा। तब तक रात के तकरीबन 11 से 11:30 बज चुके थे। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भगा दिया था, भेज दिया था। अब अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिक्की से पॉलिथीन बाहर निकालता है, वही पॉलिथीन जो वो लेके दिल्ली में घूम रहा था। पॉलिथीन में एक महिला की लाश थी। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश आखिर है किसकी। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है, फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डाल देता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर के मुंह दोनों काफी छोटे थे। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसलिए दोनों लाश के टुकड़ों को तंदूर में डाल रहे थे काट काट कर। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से ही था अवेलेबल। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने का काम करते हैं। तरीका काम कर जाता है, आग की लौ तेज हो जाती है, पर यहीं एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में मक्खन डालने से आग काफी तेज हो जाती है। तंदूर से उड़ती आग की लपटें और धुएं का एक गुब्बार बनता है जो रेस्टोरेंट से बाहर दिखाई देने लगता है। तभी फुटपाथ पर सो रही एक सब्जी बेचने वाली महिला को वो आग की लपटें दिखती है। उसे लगता है कि इस रेस्टोरेंट में आग लग गई है। उसको लगा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, इसीलिए वह चीख कर शोर मचा कर आग आग करके पुकारती है। महिला की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर के कानों में पहुंचती है। नजीर उस औरत के
पास आता है और फिर रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटों को देख रेस्टोरेंट की तरफ भागता है। और इसके बाद सामने आता है वैश्यपन का वो रोंगटे कर देने वाला सच। अगले रोज अखबारों के जरिए ये खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना साहनी है। सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी का कत्ल अवैध संबंध के शक होने पर किया था। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। पर सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो किया इस वैश्यपन तरीके से, उसकी लाश को मक्खन डालकर तंदूर में क्यों जलाया। जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के पास ही था, पर वो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा होता है। जिस नैना ने सुशील से लव मैरिज की थी वो उसी नैना के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में झोंक चुका था। तो कहानी सामने आती है। 2 जुलाई 1995 को सुशील ने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा। नैना ने सुशील को देखते ही फोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर रिडायल किया तो दूसरी तरफ उसका दोस्त करीम मकबूल था। इसी बात से सुशील आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और इससे नैना ने वहीं पर दम तोड़ दिया। ये घटना बहुत विध्वंसक घटना थी और इसको तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। इसने उस समय देश को झकझोर कर रख दिया था कि क्या कोई व्यक्ति दरिंदगी के इस हद तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना क्राइम की। अगर आपको क्राइम थ्रिलर से रिलेटेड ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।